आपके बहुत सारी प्रॉब्लम तो आपकी ऐसे ही सॉल्व हो जाती है। क्योंकि देखिए, हम जब शुरू से जो पढ़ते आ रहे हैं, एक बुक होती थी हमारे पास, हर एक सब्जेक्ट की एक बुक होती थी और एग्जाम उसी में से निकलना होता था, उसी में से निकालना होता था, आपको अलग से कुछ नहीं पढ़ना होता था। लेकिन ये कंपटीशन एग्जाम होता है, यहाँ पर जरूरी नहीं है कि जो आपके पास बुक है उसी में से सिलेबस आएगा, उससे हटके भी आ सकता है, कुछ कम भी आ सकता है, कुछ ज्यादा भी आ सकता है। वो सिर्फ आपका एक। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। देखिए, टाइम जो होता है वो सभी के पास 24 आवर्स का होता है, 24 घंटे का ही सभी के पास टाइम होता है। और हम में से कई लोग ऐसे होते हैं जो उस टाइम का सदुपयोग कर लेते हैं और कई ऐसे होते हैं उस टाइम को मैनेज नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से उनकी जिंदगी जो है पूरी अस्त व्यस्त हो जाती है। अब इस जिंदगी में सब कुछ शामिल होता है, आपकी पर्सनल लाइफ भी होती है, आपकी पढ़ाई भी होती है, आपकी प्रोफेशनल लाइफ भी, सभी कुछ आपके उस लाइफ में आ जाता है। तो मेन चीज क्या होती है आपकी लाइफ में? आपका टाइम मैनेजमेंट। अगर आपने टाइम मैनेजमेंट ठीक से कर लिया तो आप जिंदगी में कुछ भी कर सकते हो। मैं बताती हूँ क्या होता है। देखिए, जो भी बच्चे तैयारी कर रहे होते हैं किसी भी एग्जाम की, चाहे वो आपका जो आपका पढ़ाई या नॉर्मल बेसिक जो स्टडी है वो कह लीजिए, या किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी की बात कर लीजिए, सभी में आपको टाइम देना होता है। लेकिन टाइम भी दो तरह के होते हैं। आप कई लोग ऐसे होते हैं जो टाइम तो देते हैं, मीन्स पढ़ने के लिए 6-6, 7-7, 8-8 घंटे उन्होंने दे दिए, लेकिन अगर आउटपुट की बात करें तो वो आउटपुट उस हिसाब का नहीं दे पाते हैं जिस हिसाब के वो टाइम दे रहे हैं अपनी पढ़ाई के लिए। मेरा मानना ये है कि आप जब भी पढ़ाई करने बैठो, भले आप 2 घंटे बैठो, लेकिन वो टाइम ऐसा दो कि आपका उस पढ़ाई से कुछ आउटपुट निकले, आपने कुछ सीखा हो उससे, कुछ ऐसा कि जैसे आपसे नींद में भी कोई वो चीज पूछ ले तो आप बता सको, आपका इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए उस 2 घंटे के अंदर से। मेन काम क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, रटने का काम करते हैं। हमारी आदत हो चुकी है रटने की, क्योंकि बचपन से हम वही करते आए हैं। बुक उठाया, जैसे हम बचपन से करते आते कि मम्मी पापा मार 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 के पीट पीट कर सिलेबस कंप्लीट कराते थे कि बुक कंप्लीट करो एग्जाम आ रहा है, तो हम लोग रट्टू तोते की तरह रटना बैठ जाते थे। उस टाइम का माना कि उस टाइम पे कोई समझाने वाला घर पर होता नहीं था, क्योंकि देखिए हमारे पेरेंट्स भी इतने पढ़े लिखे नहीं होते थे कि वो समझा सके। लेकिन आजकल पेरेंट्स भी एजुकेटेड है, साथ ही साथ इंटरनेट की सुविधा भी उपलब्ध है कि आपको अगर कोई डाउट आता है तो आप उससे क्लियर कर सकते हो, पूछ सकते हो। तो फिर रटने की प्रवृत्ति आज भी क्यों है? आज भी जैसे किसी से बोला जाता है कि आपकी तैयारी हो गई एग्जाम की, जैसे मान लीजिए कोई कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो वो बुक्स पूछते हैं कौन सी बुक से करें। हाँ मेरा 2 बार रिवीजन हो गया, हाँ मेरा 3 बार रिवीजन हो गया। 2 बार 3 बार रिवीजन से मतलब क्या हुआ कि आपने उस पूरी बुक को रट डाला। रट डालने से मतलब है आपने पढ़ लिया उसको एक बार। अब मेरा क्वेश्चन ये रहता है, आपने पढ़ तो लिया, तो क्या आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? क्या आपने वो चीज क्लियर कर ली जो भी उसमें डाउट्स जितने आते हैं? कॉन्सेप्ट क्लियर का मतलब क्या होता है कि आपने जैसे ही उस टॉपिक को पढ़ा तो वो आपको ऐसा समझ में आ गया कि आप किसी को समझा सको। मतलब आप अगर किसी को समझाने में सक्षम हो चुके उस चीज को पढ़ने के बाद, तभी समझना कि आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर है, नहीं तो क्लियर नहीं है। अगर आप किसी को नहीं समझा पा रहे हो, इट मीन्स आपको खुद समझ में प्रॉपर नहीं आया, आपने सिर्फ रटा है। क्योंकि आप जब किसी को पढ़ा रहे होते हो तो आप उनकी चीजें खुद से क्लियर कर रहे होते हो। तो मेन चीज क्या है, आपके कॉन्सेप्ट सारे क्लियर होना। अगर आपने ये चीज क्लियर कर ली तो आपके बहुत सारी प्रॉब्लम तो आपकी ऐसे ही सॉल्व हो जाती है। क्योंकि देखिए, हम जब शुरू से जो पढ़ते आ रहे हैं, एक बुक होती थी हमारे पास, हर एक सब्जेक्ट की एक बुक होती थी और एग्जाम उसी में से निकलना होता था, उसी में से निकालना होता था, आपको अलग से कुछ नहीं पढ़ना होता था। लेकिन ये कंपटीशन एग्जाम होता है, यहाँ पर जरूरी नहीं है कि जो आपके पास बुक है उसी में से सिलेबस आएगा, उससे हटके भी आ सकता है, कुछ कम भी आ सकता है, कुछ ज्यादा भी आ सकता है। वो सिर्फ आपका एक मैप तैयार कर देता है कि हाँ ऐसा ऐसा आएगा, लेकिन वही आएगा जरूरी नहीं है। तो हम उस बुक पर आश्रित क्यों रहते हैं? मेरे कहने का ये मतलब है कि अगर आप कोई कंपटीशन एग्जाम निकालना चाहते हो तो उस बुक से संबंधित, जैसे आप कोई भी एक टॉपिक पकड़ रहे हो, कुछ भी एक टॉपिक आपने लिया, तो उसकी जड़ तक आपको जाना है और पूरा सब खंगालते हुए आना है कि वहां पर क्या 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 है, हमें वो सारा पढ़ना है, ताकि उस सब्जेक्ट से रिलेटेड आपके एग्जाम में कुछ भी आ जाए तो आप चूको ना उस आंसर को देने से। वो आंसर आपको एकदम क्लियर होना चाहिए, और वो तभी हो पाएगा जब आप चीजों को थोड़ा डीप पढ़ोगे, थोड़ा आप में जिज्ञासा हो उस चीज को और अंदर तक जाने की। क्या है, जैसे मान लीजिए कोई घटना हो गई, तो आपने वो चीज पढ़ ली कि हाँ घटना हो गई, इतनी इतनी तारीख को ये घटना हो गई, लेकिन वो घटना क्यों हुई, क्या कारण था, क्या उसमें सुधार होना चाहिए था,
ये सारी चीजें आप में अभी जानने की प्रवृत्ति बहुत लोगों में नहीं होती। ये चीज उनको सिर्फ ये मतलब, जैसे मान लीजिए अहमदाबाद में जो दुर्घटना हुई, विमान दुर्घटना, लोगों को ये जस्ट पता होगा कि हाँ यहाँ यहाँ दुर्घटना हुई है, इस तारीख को हुई है, इतने बजे हुई थी, इसमें इतने सदस्य थे, इतने मेंबर बैठे हुए थे, बस ये जानकारी होगी। लेकिन उसके पीछे के कारण और भी कई चीजें पूछ सकता है। कहाँ से, कौन से एयरपोर्ट से उसने उड़ान भरी थी, उसमें जो हादसा हुआ उसके पीछे का रीजन क्या था, उसको कौन सी एजेंसी सर्च कर रही है, क्या जांच, कौन जांच कर रहा है उसकी, सारी चीजें आप जब तक डीप में नहीं जाओगे तब तक एग्जाम निकालने में प्रॉब्लम होती है। तो आपको उसकी जड़ तक जाना है, कहाँ क्या है, कैसा है। अगर आप में ये प्रवृत्ति आ गई जड़ तक जाने की, तो यकीन मानिए आपका एग्जाम निकालने का जो सपना है बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा, क्योंकि चीजें डीप में आती हैं। जैसे अभी किसी को भी अंदाजा नहीं था, हम लोग किताब को ही पढ़े जा रहे थे, किसी को अंदाजा नहीं था कि पैटर्न एकदम से चेंज हो जाएगा। हमारे सामने कंपटीशन एग्जाम में कुछ भी फिक्स नहीं है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। आपको हर तरीके से प्रिपेयर रहना होगा एग्जाम के लिए। अभी तो मान लीजिए उन्होंने चलो लॉजिकल क्वेश्चन दे दिए थे, तो बहुत लोगों ने निकाल लिए, एग्जाम हो गया। जिनका लॉजिक ठीक बैठता था उनने एग्जाम निकाल दिया। लेकिन मान लीजिए कुछ और वो पैटर्न रख देते, लॉजिकल ना देके कुछ और रख लेते, तो और ज्यादा समस्या हो सकती थी। तो एग्जाम उसी ने निकाला है जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर थे, है ना। कई लोग ये बोल रहे हैं ना कि हमने तो इतना पढ़ा फिर भी हमारे नंबर अच्छे नहीं आ पाए, वो इसी वजह से नहीं आ पाए क्योंकि आपने बुक रटी थी, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं थे। आपने बुक पूरी रट डाली थी कि कौन सा टीका कब लगता है, कैसा क्या होता है, ये सारी चीजें आपने रट डाली थी, लेकिन उनकी जड़ तक आप नहीं गए थे, इस वजह से कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं थे। और जैसे ही पैटर्न चेंज हुआ, आपसे नहीं बना, आपने फंस गए उसमें दो ऑप्शन के बीच में, और वहीं पर सारा गड़बड़ हो गया। तो इस वजह से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी होते हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए। टाइम कंज्यूम करना सीखे। और दूसरी एक और चीज होती है टाइम को बचाना। अगर आप सरकारी नौकरी का सपना देख रहे हो तो सबसे पहले टाइम को बचाना सीखो, आप अपनी हैबिट्स को चेंज करो। हम लोग क्या है, कई मैं कहूंगी कि शुरू से आदत है कि कोई एक हो आपको टोकने के लिए, जैसे बचपन में आपके माता पिता टोकते रहते थे कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो। अभी भी आपको एक मोटिवेशन की जरूरत होती है। अगर अभी भी देखा जाए तो बहुत से लोग मोबाइल में सर्च करते हैं मोटिवेशनल वीडियो फॉर स्टडी, ये और वो। क्यों जरूरत होती है इस चीज की? क्या आपको अपने घर की परिस्थितियां नहीं पता? क्या आपको नहीं पता आपके जीवन में क्या चल रहा है? क्या आप अपने घर की परिस्थितियां नहीं बदलना चाहते? आप खुद अपना मोटिवेशन बनिए ना, आपकी घर की परिस्थितियों को बनाइए कि मुझे किसी को कहना ना पड़े, मुझे किसी एक्स्ट्रा मोटिवेशन की जरूरत ना पड़े, मेरा जो हालात है वो मेरा सबसे बड़ा मोटिवेशन है। आपको बार बार किसी को याद ना दिलाना पड़े कि आपको पढ़ने बैठना है या पढ़ना है। जिस दिन आप में ये जिद आ गई कि हाँ मुझे करना ही है, चाहे दुनिया यहाँ की वहां हो जाए, टाइम भी ऑटोमेटिक निकलेगा, आपका किसी एक्स्ट्रा चीज में दिल भी नहीं लगेगा, सिर्फ पढ़ाई में दिल लगेगा। तो इन चीजों को थोड़ा सा अपनी आदतों को बदलो। अगर आप चाहते हो वाकई में सिलेक्शन लेना बिना कोई ढोल धमाका किए हुए, तो सीरियस होकर एक बार पढ़ाई कर लो, बहुत आसानी से एग्जाम निकल सकता है। बस चीजों को डीप पढ़ो। अपनी जिज्ञासु प्रवृत्ति, जैसे बच्चों की आदत होती है ना जिज्ञासु प्रवृत्ति, आपने एक क्वेश्चन दिया तो वो दूसरा क्वेश्चन करते हैं, क्यों ऐसा क्यों हुआ, अच्छा ऐसा भी तो हो सकता था, ऐसा क्यों नहीं। तो इन तरह की चीजों को थोड़ा सा सोचो ताकि एग्जाम में आपको कोई भी दिक्कत ना हो। कैसे ही पैटर्न दे दें, आप हमेशा रेडी रहो इस चीज के लिए। तो बस मैं यही कहना चाहती थी कि आप लोग बस इस तरीके से तैयारी करोगे तो बहुत जल्दी आपका अधिकारी बनने का, एक सरकारी नौकरी लेने का सपना बहुत जल्दी पूरा होगा। और मिलती हूँ मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना, और सभी को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। टेक केयर, थैंक यू।